हमारा टॉपिक है एक छोटा सा, वो है केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे इस दुनिया में, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो क्या होते हैं? केमिकल स्पीशी। अच्छा, अब मैं डिफिनीशन की तरफ जाता हूँ। डिफिनीशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल शेयर करंट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। ठीक है। अच्छा, केमिकल स्पीशी हमारा टॉपिक है छोटा सा, जो कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में शामिल है। केमिकल स्पीशी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर वो सिंपल ऑफ मैटर, सिंपल यहाँ हिस्से को कहते हैं। ठीक है। सिंपल ऑफ मैटर which टेक पार्ट हिस्सा लेता है इन ए केमिकल रिएक्शंस। हर वो चीज़, हर वो मैटर या मैटर का सिंपल हिस्सा जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है, उसे हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने से क्या मुराद है? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने से मुराद है कि वो चीज़ खुद केमिकल रिएक्शन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशी कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ फॉर एग्जांपल कहता हूँ, हाइड्रोजन है, रिएक्शन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन करके क्या बनाता है? वाटर बनाता है, H2O। तो अब ये एक केमिकल स्पीशी बन गई, ये खुद एक केमिकल स्पीशी, ये भी एक केमिकल स्पीशी। ठीक है। अब ये एक केमिकल स्पीशी है, जी हाँ, ये भी एक केमिकल स्पीशी है। ये भी दूसरों के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कोई नया चीज़ बनाता है, तो ये भी एक केमिकल स्पीशी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह यहाँ एक सोडियम एटम है, और जब हम इसको थोड़ा सा हीट देते हैं तो ये हमें क्या बनाता है? सोडियम आयन बना के देता है, साथ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये भी एक केमिकल स्पीशी है, क्योंकि अब इसने केमिकल रिएक्शन किया है। क्या आप इसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे? केमिकल रिएक्शन नहीं, बल्कि केमिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। केमिकल चेंज उस वक्त आती है, या फिर केमिकल रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, कि जब कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी चीज़ के अंदर चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, और फिर केमिकल चेंज कहते हैं। तो अब ये भी एक क्या है? केमिकल स्पीशी है। ठीक है। अब ये भी एक केमिकल स्पीशी है, ये भी केमिकल स्पीशी है, क्योंकि ये भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। यहाँ इसी तरह यहाँ सोर क्लोराइड, एक क्लोरीन मालिक्यूल है, जिसको हम हीट अप करें, काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, इसके लिए तो कम ज़रूरत थी। तो ये हमें क्या करता है? क्लोराइड आयन में, क्लोराइड एटम में कन्वर्ट होता है। क्लोरीन एटम में, 2Cl एटम्स में। अब ये 2Cl एटम्स, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ 2 सोडियम लगाऊं, यहाँ भी 2 बनेगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये जो क्लोरीन एटम है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकर क्या करेंगे? ये 2Cl प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनाएंगे? 2Cl आयन, नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन कहेंगे हम इसको। तो ये क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन। अब ये क्लोराइड आयन इसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन आपस में सोडियम क्लोराइड बनाएंगे मिलकर। ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। तो ये सब केमिकल स्पीशी है, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसे को हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशी कहते हैं। अच्छा, अब केमिकल स्पीशी की टाइप की तरफ आते हैं। अमूमन केमिकल स्पीशी 2 टाइप्स के हमें केमिस्ट्री में या फिर केमिकल्स में मिलते हैं। वो कौन कौन सी है? एक आयंस है, दूसरा फ्री रेडिकल है। 2 किस्म के केमिकल स्पीशी हमें मिलती है केमिस्ट्री के अंदर।
वो है आयंस और दूसरा है फ्री रेडिकल। अच्छा, आयन क्या होती है? बेसिकली वो केमिकल स्पीशी, दैट केमिकल स्पीशी which gain or lose electrons from their outermost shell is known as ion. ठीक है, उसको हम आयन कहते हैं। अच्छा, क्या कहा हमने? वो केमिकल स्पीशी या वो केमिकल जो अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, तो वो क्या बनाता है? आयन बनाता है। अच्छा, ठीक है जी। अब आयन के नतीजे में, यानी आयन फॉर्मेशन के नतीजे में हमेशा किसी भी एटम पर चार्ज आ जाती है, और वो चार्ज दो काइंड की होती है। चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव नेचर वाली, दूसरी होती है नेगेटिव नेचर वाली। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस को हम पॉजिटिव आयंस कहेंगे या फिर कैट आयन कहेंगे, कैट आयन, और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाली आयंस है उन्हें हम नेगेटिव आयन या फिर एन आयन कहेंगे, एन आयन। अच्छा, यहाँ एक और बात कंफर्म करूँ कि पॉजिटिव आयन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है, नेगेटिव आयन पर नेगेटिव आयन चार्ज क्यों आती है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स आर मॉलिक्यूल, ये नॉर्मली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल से मुराद पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होती है, पॉजिटिव बराबर होती है नेगेटिव की। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव चार्ज कम हुई है, तो अब पीछे जो एटम है उसके ऊपर कौन सी चार्ज एक बढ़ती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होती है। वजह यह है कि पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल आया है तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन इजाफी, एक प्रोटॉन इजाफी बचेगा, जिसकी वजह से क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आती है। और इसी तरह जब कोई एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब हासिल करता है, ऐड करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आती है। क्यों? हासिल करने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ऐड हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, तो मतलब ये हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज का इजाफा हुआ, इसलिए उस पर जो नेट चार्ज आती है वो हमेशा क्या आती है? नेगेटिव आती है। हो गया, ये एक सिंपल सा पॉइंट था कि किसी भी आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन चार्ज क्यों आती है। पॉजिटिव इसलिए आती है क्योंकि यहाँ एक प्रोटॉन इजाफी बचता है, मतलब नेट प्रोटॉनिक चार्ज ज़्यादा होती है। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होती है उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इजाफी होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज बनती है। अच्छा, क्या ये हमेशा एक एक होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव? नहीं, ये लाजमी नहीं है कि बाज़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर एक होती है, बाज़ पर दो होती है, बाज़ पर तीन भी हो सकती है, और हत्ता कि चार भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका नंबर लाजमी नहीं है कि ये एक होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। एग्जाम्पल की तरफ आने से पहले एक और बात यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि जो आयंस होती है ये टू टाइप्स की होती है। आयंस दो काइंड्स की होती है, एक एटॉमिक होती है, एटॉमिक, दूसरी मॉलिक्यूलर। अच्छा, एटॉमिक भी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कैटायन भी हो सकती है और एनायन भी हो सकती है, कैटायन और एनायन। और मॉलिक्यूलर भी कैटायन और एनायन हो सकती है, कैटायन और एनायन।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये मोनो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाली, एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाली, दो पॉजिटिव और इसी तरह तीन पॉजिटिव। और यहाँ भी एनाइन जो है वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव, टू नेगेटिव, थ्री नेगेटिव, etc। और यहाँ जो मालिक्यूलर है ये भी इसी तरह बराबर है, मतलब नेगेटिव वन चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और तीन नेगेटिव चार्जेस भी हो सकती है। और कैटाइन पर यहाँ भी ऐसा ही है, मतलब किसी भी मालिक्यूल पर एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है, इसी तरह सो ऑन। अच्छा, ये कुछ बातें थी। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कैटाइन में हमारे पास, एटॉमिक कैटाइन में हमारे पास है सोडियम है। सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के बाद क्या बनाता है, सोडियम आयन बनाता है। इसी तरह मैग्नीशियम है हमारे पास Mg, ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है हीट देने से और हमें बना कर देता है टू पॉजिटिव चार्ज या आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब एनाइन की एग्जांपल में आपको, जैसा कि हमारे पास है क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, प्लस वन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोराइड आयन बना कर देता है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये क्या बनाता है, O नेगेटिव आयन, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में आते हैं। मॉलिक्यूल में एनाइन मॉलिक्यूल, एनाइन में हमारे पास है एनाइन में हमारे पास है, सॉरी फॉर दैट, C2H5OH नेगेटिव, यानी एक है। यहाँ आपके बुक के अंदर एक ही लिखा हुआ है। और यहाँ कैटाइन में हमारे पास है CH4, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के बाद ये हमें बना कर देता है CH4 प्लस आयन और साथ वन इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कार्बन से, तो ये पीछे बचता है CO पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी, केमिकल स्पीशी में हमारे पास आयंस थी। मतलब आयंस क्या होती है, वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं, जिसके नतीजे में उन पर क्या आती है, नेट चार्ज आती है। कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अच्छा, अब आयन दो तरह की होती है नेचर के लिहाज से, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। अच्छा, फिर नंबर ऑफ एटम के लिहाज से ये एटॉमिक आयन भी हो सकती है और मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकती है। एटॉमिक में भी कैटाइन और एनाइन है और मॉलिक्यूलर में भी एनाइन और कैटाइन है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ है। अब मैं आता हूँ फ्री रेडिकल की तरफ। फ्री रेडिकल क्या होता है, अच्छा, फ्री रेडिकल दैट केमिकल स्पीशी, यानी केमिकल स्पीशी की वो टाइप which have unpaired electron in their outermost shell, is known as फ्री रेडिकल। ठीक है। यहाँ से जाहिर हुआ कि ये कोई नेट चार्ज रखने वाला स्पीशी नहीं है, बल्कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और ऐसे केमिकल स्पीशी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। अच्छा,
इसके बारे में ये बात याद रखें कि उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होती है, नेट चार्ज नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात, ये एटम भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूलर, यानी एक एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, ऑफ एटम। जैसा कि हमारे पास एटम में है क्लोरीन डॉट, और यहाँ ग्रुप ऑफ एटम में हमारे पास है CH3 डॉट। अच्छा, ये बात भी याद रखें, फ्री रेडिकल को हम उस केमिकल स्पीशीज के ऊपर एक डॉट से जाहिर करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक डॉट के ज़रिए। यहाँ ये डॉट, जैसा कि हमने ऊपर क्लोरीन के ऊपर बनाया है, इसी तरह से CH3 मिथाइल ग्रुप के ऊपर बनाया है, ये क्या है, एक डॉट, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब अमूमन होता कुछ यूँ है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ये क्यों होती है, या फिर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनता है वो कैसे बनता है, किस तरह का बनता है, उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर रहा हूँ। जब कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, अपोजिट स्पिन के साथ पेयर अप होते हैं, तो ये एक सुटेबल मॉलिक्यूल बनता है। अब इसके अंदर इस तरह है कि ये क्लोरीन एटम है, सिंपली इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास आता है क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है उसका, 1s2 2s2 2p6, और इसके बाद आएगा, देखते हैं, सब्र करो एक मिनट, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, 2 4 10 2 12 12 के बाद 6 18, यहाँ इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ P के अंदर। नॉर्मली P को जब हम खोल कर देखते हैं तो हमारे पास ये आता है, P के 3 ऑर्बिटल्स होती है, px py एंड pz, px py pz, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 है, और p ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास p सबशेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ इस तरह ये है, इसकी अरेंजमेंट इस तरह है, देखो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक आखिर में बचता है, ठीक है। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, ये रिएक्शन करता है किस लिए, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर मौजूद है ये पेयर अप हो जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर क्या बनाए, पेयर बनाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में बहुत जल्दी हिस्सा लेता है। इसी तरह यहाँ भी है, ग्रुप ऑफ एटम में नॉर्मली ये पहले क्या था, CH4 मॉलिक्यूल था जिसे मीथेन मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ से किसी ने इसका एक इलेक्ट्रॉन को लिया है और लेकर क्या हुआ है, ये CH एक इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया है बल्कि एक प्रोटॉन को लिया है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन निकल गई है, ठीक है। तो ये क्या बना है, एक फ्री रेडिकल बना है। तो ये था फ्री रेडिकल के मुतालिक, मेरे ख्याल में और कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आप पास में इनको रिएक्शन कराना भूल गया कि ये बहुत जल्दी रिएक्शन करते, यानी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है। फ्री रेडिकल जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बहुत जल्दी या आसानी से दूसरे के साथ रिएक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है एक क्लोरीन मालिक्यूल, स्टार्ट से मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। Cl2 मालिक्यूल है, इसको हमने हीट दिया है, हीट देने के बाद 2Cl क्लोरीन एटम बने हैं जो कि फ्री रेडिकल है, यानी हर एक ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। अब यहाँ अब ये एक बना है क्या, फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल बने हैं। यहाँ मीथेन मालिक्यूल हमारे पास मौजूद है, CH4 मालिक्यूल। अब ये जो क्लोरीन एटम है, यहाँ से एक क्लोरीन एटम इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके
क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका एक प्रोटॉन लेगा, एक प्रोटॉन लेकर खुद क्या बनेगा, HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ CH3 रेडिकल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये जो रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है ये भी क्या करेगा, मज़ीद बैठेगा नहीं बल्कि ये भी रिएक्शन करेगा क्लोरीन मालिक्यूल के साथ। यहाँ देखो CH3 पॉजिटिव रेडिकल प्लस यहाँ से क्लोरीन एटम, क्लोरीन मालिक्यूल कहो आप कह सकते हैं, Cl2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनेगा, CH3Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो ये सिलसिला चलते रहेगी और ये यूं चलता रहता है और आखिर में हमारे पास बनता है CCl4 बनता है और साथ वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, प्लस क्लोरीन एटम बनेगा। ठीक है, ये था केमिकल स्पीशी। तो यहाँ ये टॉपिक क्लोज कर रहा हूँ, उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।